पूरे देश में अपना परचम लहराने वाली भाजपा अब हरियाणा में अस्थिर होते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मंत्री अनिल विज इन दिनों अपनी ही सरकार को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि हरियाणा के मंत्री और अंबाला छावनी से 7 बार के विधायक अनिल विज का पार्टी से मोहभंग होने वाला है या पार्टी के कुछ नेताओं से उनकी अनबन चल रही है। अनिल विज बार बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश इकाई के प्रमुख मोहन लाल बडौली पर निशाना साध रहे हैं। इस बात पर भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया। अपने जवाब के बारे में मंत्री विज ने मीडिया के सामने खुलकर बातचीत की और अनोखे अंदाज में कहा कि अगर और किसी बात का जवाब चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भाजपा द्वारा उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर कहा कि मैंने दिए गए समय से पहले कारण बताओ नोटिस का जवाब लिखा। मैंने उसमें लिखा है कि यदि किसी और बात का भी आपको जवाब चाहिए तो मुझे बता दें, मैं वो भी लिखकर दे दूंगा। जितना मैं सोच सका वो मैंने लिखकर दे दिया। प्रदेश भाजपा प्रमुख बडौली ने विज को जारी नोटिस में कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बडौली और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप हैं और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ हैं। बडौली ने कहा कि विज को नोटिस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जारी किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि हम आपसे 3 दिन के भीतर इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा करते हैं। कारण बताओ नोटिस में विज से कहा गया था कि उनका कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ऐसे समय में आया जब पार्टी पड़ोसी राज्य यानी कि दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही थी। चुनाव के समय एक सम्मानित मंत्री पद पर रहते हुए आपने ये जानते हुए भी ये बयान दिए हैं कि इससे पार्टी की छवि धूमिल होगी, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। 7 बार से अंबाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज। अंबाला छावनी से 7 बार के विधायक अनिल विज लगातार सैनी पर निशाना साध रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी और दावा किया जा रहा था कि ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री नाराज नहीं है और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। पिछले सप्ताह विज ने कुछ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें दावा किया गया था कि सैनी के एक मित्र के साथ देखे गए कार्यकर्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी देखे गए थे, जिसे उन्होंने 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव में हराया था। विज ने अक्टूबर में अपने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता था और निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराकर 7वीं बार विधायक बने थे। विज ने 31 जनवरी को कहा कि उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश करने वाले अधिकारियों सहित उन लोगों के मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाए हुए 100 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब सीएम सैनी पर अनिल विज ने किया तंज। विज ने सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पदभार संभालने के बाद से वो उड़न खटोला पर सवार हैं। अगर वो नीचे आए तो उन्हीं लोगों को पीड़ा दिखाई देगी। 30 जनवरी को विज ने अधिकारी द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की थी और कहा था कि अपने अंबाला कैंट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की खातिर वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले विज ने कहा था कि बलात्कार के मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद बडौली को हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच में निर्दोष पाए जाने तक पार्टी की शुचिता बनाए रखने के लिए हरियाणा प्रदेश भाजपा प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले सप्ताह बडौली और गायक रॉकी मित्तल पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला समेत 6 लोगों पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था। संबंधित घटनाक्रम में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाल ही में बडौली और मित्तल के खिलाफ कथित सामूहिक बलात्कार मामले में एक अदालत ने मामला रद्द करने की रिपोर्ट दायर की। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि आरोपियों में कोई सच्चाई नहीं पाए जाने और सबूतों के अभाव के कारण हाल में अदालत में रिपोर्ट दायर की गई। खट्टर सरकार के साथ भी विज की रही खींचतान। अनिल विज की मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के साथ भी खींचतान रही। खट्टर अब केंद्रीय मंत्री हैं। जब 2014 में भाजपा पहली बार अपने बल पर हरियाणा में सत्ता में आई थी तो रामविलास शर्मा सहित कुछ अन्य भाजपा नेताओं के साथ विज मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने पहली बार विधायक बने खट्टर को पद के लिए चुना।